नमस्कार दोस्तों, सनातन हिंदू विश्व के इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि कैसे विलियम जोन्स और मैक्स मुलर जैसे स्कॉलर्स ने भारत और संस्कृत की उत्कृष्टता, उसकी सुपीरियरिटी को दबाने के लिए अपनी यूरोपीय सुपीरियरिटी को बचाए रखने के लिए कैसे मनगढ़ंत और कपोल कल्पित सिद्धांतों का सहारा लिया। इस बारे में हम पिछले वीडियोस में बात करते चले आए हैं। आप में से कोई बंधु यदि वो जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जरूर उसे क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को देखिए। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इन्हीं मनगढ़ंत सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए कुतर्कों के माध्यम से मैक्स मुलर ने आर्यवाद का सिद्धांत गढ़ा और पूरे विश्व के सामने इतिहास को विकृत करके भारत को दोयम दर्जे पर रखने का प्रयास किया। जब मैक्स मुलर ने देखा कि संस्कृत वास्तव में उत्कृष्टतम भाषा है और यह भी सुनिश्चित हो रहा था कि कहीं ना कहीं विश्व की सारी सभ्यताएं संस्कृत से अर्थात भारत से निकली हैं, तब मैक्स मुलर के सामने भी वही दुविधा आ गई जो विलियम जोन्स के सामने आई थी और मैक्स मुलर ने एक कदम आगे बढ़कर के एक पूरे के पूरे सिद्धांत का ही निर्माण कर दिया। उसने ऋग्वेद का अध्ययन किया और वहां से एक शब्द उठाया, आर्य। आर्य जिस शब्द का उपयोग हम श्रेष्ठ और सम्मान सूचक अर्थ में करते हैं, उस आर्य शब्दों को उसने जाति और वर्ग के रूप में बना डाला। अपने आर्यवाद के सिद्धांत में मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य लोग कबीलाई लोग थे जो यूरोप में निवास करते थे। वो कबीलाई लोग जो खाना बदोश थे, एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे, आवास, पानी और आहार की खोज में उनके संघर्ष होते थे, वो घोड़ों पर चलते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा वो किया करते थे। कुल मिलाकर के एक जंगली और बर्बर जनजाति के रूप में उसने आर्य को सिद्ध करने का प्रयास किया। फिर उसने ये बताने का प्रयास किया कि आर्यों का मूल स्थान जर्मनी था, अर्थात वो ये सिद्ध करना चाहता था कि जर्मनी से ही सारा ज्ञान का प्रवाह हुआ, या जो भी सभ्यताएं आगे चल करके बनी वो जर्मनी से गई। इस तर्क के माध्यम से वो जर्मनी को एक गौरवमय स्थान देना चाहता था। मैक्स मुलर ने यह कहा कि ये जंगली बर्बर जनजाति खाना बदोश थी, घोड़ों पर चलती थी, बड़ी पराक्रमी थी, लड़ाकू थी, और ये अपने पराक्रम के बल पर जर्मनी से निकलकर विस्तार करती हुई भारत के सीमांत प्रदेशों तक पहुंच गई और वहां जाकर के उसने एक नई सभ्यता का प्रारंभ किया। जरा कल्पना कीजिए, एक बर्बर जनजाति, खाना बदोश जनजाति, कबीलाई लोग, घोड़ों पर चलने वाले, लड़ने वाले, आहार और आवास के लिए संघर्ष करने वाले, वो लोग भारत आए और यहां आकर के उन्होंने सभ्यता का निर्माण कर दिया, और वो भी कोई मामूली सभ्यता। वो संस्कृत बोलते थे और संस्कृत बोलने वाले खाना बदोश कबीलाई लोग। आज भी विश्व में संस्कृत की उत्कृष्टता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। कई देशों ने और कई विद्वानों ने स्वीकार किया है कि संस्कृत जैसी परिष्कृत भाषा और कोई नहीं है। ऐसी भाषा वो लोग बोलते थे, ऐसा मैक्स मुलर ने बताया। और इसी संस्कृत में यहां आने के बाद उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, साहित्य लिखा, ऋग्वेद लिखा। विश्व की सबसे अमूल्य साहित्य धरोहर यदि कोई है तो वो है वेद। दर्शन का प्रचुर भंडार, एक ऐसा भंडार, एक ऐसी गंगोत्री की जिससे पूरे विश्व को दर्शन का अनुदान मिला, ऐसे वेद उन खाना बदोश कबीलाई लोगों ने आकर के लिखे। सोचने में ही विरोधाभास समझ में आता है। एक ऐसा सिद्धांत जिसका ना सिर है ना पैर है, ऐसे लोग जिनको सभ्यता का परिचय नहीं, जिनको संस्कृति का ध्यान नहीं, वो वहां से चले और भारत में आकर के उन्होंने ऐसे विशद ग्रंथ लिख डाले और पूरी दुनिया उस सिद्धांत को स्वीकार करती है। और दुख की बात तो यह है कि भारत की पीढ़ियों को भी उनकी टेक्स्ट बुक में इस सिद्धांत को पढ़ाया गया। मजे की बात तो यह है कि इस सिद्धांत का उपयोग करके अपने स्थान को श्रेय देने की, अपनी मातृभूमि को श्रेय देने की भी इतिहासकारों में होड़ लग गई। जो जहां का इतिहासकार था उसने कहा आर्य हमारे घर से गए थे। किसी ने कहा कि आर्य साइबेरिया से गए थे, किसी ने कहा वो मंगोलिया से गए थे, किसी ने कहा नहीं ये तो स्कैंडिनेविया से गए थे। जिसे जहां लगा उसने आर्यों को अपने घर से निकला हुआ बता दिया, ताकि ये बता सके, वो ये सिद्ध कर सके कि आर्यों का उद्गम हमारे यहां से, अर्थात संस्कृति का उद्गम हमारे यहां से। जरा देखिए, जरा कल्पना कीजिए कैसा मजाक किया गया भारत के इतिहास के साथ, क्योंकि भारत उस समय यूरोप के ही एक देश का उपनिवेश था।
लेकिन समस्या वहां है कि जब हम उपनिवेश न रहे तब भी हमारी पीढ़ियां इसी सिद्धांत को पढ़ती चली गई। आगे चल करके इस सिद्धांत का अंग्रेजों ने कैसे उपयोग किया और कैसे इस सिद्धांत की मदद से भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया, इसके बारे में आने वाले वीडियोस में जानेंगे। इसलिए दोस्तों, आने वाले वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। राष्ट्र चेतना और जागरण के इस अभियान में हम सफल हो सकें, इसके लिए आपके लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत जरूरत है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।